ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार आप सभी का स्वागत है पुनः आप ही के चैनल, हमारी चैनल श्रीधाम वृंदावन, विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। और इस चैनल से जुड़ने के लिए, इसमें सहभागिता ग्रहण करने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी पुराना चैनल है, कभी कभी वीडियो एक आध डलती रहती थी, कथाएं होती हैं तो कथाओं की वीडियो तो मिलती रहती थी आपको, लेकिन अभी कुछ दिनों से श्रृंखला चली हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस जो परिवार है इसको अधिक से अधिक बढ़ाइए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हाँ, तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये हमको मौका मिला हुआ है। अभी अधिक मास चला हुआ है, अधिकस्य अधिकम फलम। तो एक अध्याय की हम कथा प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कथाएं, साप्ताहिक कथाएं तो हम बहुत श्रवण करते हैं, लेकिन उसमें ये कथाएं छूट जाती हैं जो मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। हाँ, इसमें कुछ मेरा भी स्वार्थ है। एक तो मेरा मूल स्वार्थ यह है कि मन में बहुत दिन से कामना थी कि एक बार ऐसा करना है, और दूसरा स्वार्थ यह भी है कि जो कुछ कथाएं रह जाती हैं कथा कहते समय साप्ताहिक कथाओं में, तो उनकी पूर्ति इसके द्वारा जो है हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आप भी इसके सहभागी बने, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अपने बुजुर्गों को सुनाइए, बच्चों को सुनाइए, क्योंकि ये यथारूप है। इसमें मैं कुछ मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई आपको भजन सुना रहा, ना कोई चुटकुला, ना इसमें कोई मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। हाँ, जब कोई अधिक वैसी बात आ जाती है, मन नहीं मानता तो बोल देता हूँ, अन्यथा तो यथारूप जैसा है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप अधिक से अधिक लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप और जोड़िए, लोगों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हाँ, और अपने सगे संबंधियों को, मित्र बंधु बांधवों को, क्योंकि ये भागवत का बृहद अनुष्ठान है। जितने लोगों को हम जोड़ेंगे उससे उतना ही हमको फल प्राप्त होगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, वीडियो को लाइक कर ले में। देखो, लाइक से और तो कुछ नहीं, थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता है हमको, और कुछ अच्छा या गलत जो भी कुछ आपके विचार हों कमेंट भी कर सकते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है। तो आइए ज़्यादा समय आपका न लेते हुए करते हैं आरंभ, प्रवेश करते हैं आज की कथा में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंदः अथ षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः ससांसः। यथा हि सूत्यामभिजाति कोविद समाधिसन विप्र महद्गुणस्तथा। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे हैं। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। सौत्तरस्योतनयामुपेम इरावतीं जनमे जयादादिश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उससे उन्होंने जन्मेजय आदि के 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए हैं। आजाहाराश्वमेधा स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् सारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायात्राक्षिगोचर। तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं।
जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। निजग्राह्यो जसा वीर कलिम दिग्विजय क्वचेत नृपलिंगो धर्म शूद्रम ग्रंथम गोमितिनम पदा। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उस बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। हाँ, एक पुरुष कलयुग राजा वेश धारण करके महाराज बैल और गाय को बहुत सता रहा है, पाद प्रहार कर रहा है, ठोकरें मार रहा है। सौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राह कलिम दिग्विजये नृपो नृदेव छिन्न दृक्शूद्र कोशो गाम्यः पदाहरत् तत्कथ्यतां महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। सौनक जी ने पूछा, महाभाग्यवान सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया था, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी वह अधम शूद्र ही था जिसने गाय को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महान भावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। अथवा श्यों पदाम्बुजो मकरंदो रिहाम सताम किमन्ये रसदालापैरायुषो सदसदव्ययो यदसदव्ययः शूद्रायुषां नृणामह्यं मर्त्यानां मृतमीक्षताम् इहोपहूतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ शामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। न कश्चिन्म्रियते तावद् यावदास्तो इहान्तको एतदर्थं हि भगवान आहूत परमर्षिभि अहो नरलोके पीयेतो हरिलीलामृतं वचः। जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला का कथापान कर सकें, इसलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है। मंदस्यो मंद प्रज्ञस्यो वयो मंदायुष्च वै निद्रिया ह्रियते नक्तम दिवाचो व्यर्थ कर्म भी। एक तो थोड़ी आयु और दूसरी कम समझ। ऐसी अवस्था में संसार के मंद भाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है। नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन बीत जा रहा है। हाँ, दिवस बितायो खाए के रात बिताई सोए और हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदले खोए। सूत उवाच यदा परीक्षित गुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम ततः सराशनम संयुग सौंडिरादधे। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलियुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् व्रतो रथाश्वद्युपपत्तियुक्तयो सुसेनया दिग्विजया निगर निर्गत। वे श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भद्रास्वं केतुमालं चो भारतं चोत्तरान् कुरुन् किं पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्यो जग्रहे बलिम्। उन्होंने भद्रास्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। तत्र तत्रोपसृण्वाना स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं चोयसः कृष्ण महात्म सूचकम्। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार
उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। आत्मानं चो परित्राताम अश्वत्थाम नोपस्त्रतेजसो स्नेहम व स्नेहम चो वृष्ण पार्थानाम तेषाम भक्तिम च के समे। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठते। वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों से हार उपहार देते। तेभ्यो परम संतुष्टो प्रीत्योज्यम वृतलोचनो महाधनानि वासांसी तदीयो हारान महामनो। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम पर वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद बने, यहाँ तक कि वे उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की। उनके सखा तो थे ही, दूत भी बने। वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीर आसन में बैठ जाते और शिविर का पहरा देते। उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते तथा प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भांति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ गई। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध मे धर्मपदैकेन चरन् वीक्षायाम स्वलभ्यगां रक्षति स्माश्रुवदनां विवित्सामिव मातरम्। इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा है। धर्म उवाचो कच्चित् भद्रेणामयमात्मनस्ते वीक्षायासीं लायते सन्मुखेनो आलक्ष्ये भवती मंतराधिम दूरे बंधुम सोचसि कंचनाम्बो। धर्म ने कहा, हे कल्याणी, कुशल से तो हो ना। तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है, तुम श्रीहीन हो रही हो। मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? पादेर्न्यूनम सोचसि मेक पादो मात्मानं वावृषलेर्भोक्ष्यमाणं आहो सुरादि नृतयज्ञ भागान प्रजा उतस्विन्मगवत्स वर्षति। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं करके रो रही कि अब इसके 3 पैर टूट गए, एक ही पैर पर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही हैं। अरक्षमाण स्त्री और विबालान सोचस्य तो पुरुषादेरिवार्तान वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्मो नियम ब्रह्मण्ये राजकुले कुलग्रान। देवी, क्या तुम राक्षस स्त्री के मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्त बालकों के लिए शोक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो रहा है। किम छत्रबंधून कलिनो वसृष्टान राष्ट्राणि वा तेरवरोपितानि इतस्ततो वासनपान वासो स्नानं व्यवायोन्मुख जीवलोकम। आज के नाम मात्र के राजा तो 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाड़ डाला है। क्या तुम उन्हें राजाओं को या देशों के लिए शोक कर रही हो? आज की जनता खान पान, वस्त्र, स्नान और स्त्री सहवास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही है। क्या इसके लिए तुम दुखी हो? यदमाम्बते भूरि भरावतारो कृतावतारस्य हरेण धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। हे माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था।
और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष काम का भी अवलंबन है। अब उनकी लीला संवरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। इदम ममा जग्युतवादि मूलम वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनाम बलीयसो सुरार्चितम किम हतमं सौभगम। देवी तुम तो धन्य धन रत्नों की खान हो। तुम अपने क्लेश कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ। मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है। धरण्य उवाच। अब माँ धरती बोली है, भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुप्रक्षसि चतुर्भिर्वर्तसे येनो पादैर्लोक सुखा वहे। पादैर्लोक सुखा वहे। आहा, धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिनमें सत्य, पवित्रता, दान, क्षमा, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उप्रति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्वतंत्रता, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति। माँ धरती कहती हैं, धरण्यवाचो भवान ही वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुप्रक्षसे चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहे। सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्यागः, संतोष, आर्जवम, समो, दमस्, तपः, साम्यम, तितिक्षोपरति श्रुतम, ज्ञानम, विरक्तिरैश्वर्यम, शौर्य, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्रम, कौशलम, कांतिर, धैर्यम, आदर्यमेव च। शास्त्र विचार, गान, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य, कोमलता, निर्भीकता, विनय, शील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, ज्ञानम, विरक्तिरैश्वर्यम, शौर्यम, तेजो, बलम, स्मृति, स्वातंत्रम, कौशलम, कांतिर, धैर्यम, आदर्यमेव च। प्रागल्भ्यम, प्रश्रयम, शीलम, स ओजो, बलम, भग, गांभीर्यम, स्थैर्यम, आस्तिक्यम, कीर्तिमानो अहंकृति। एते चान्ये च भगवान नित्या यत्र महागुणो प्रार्था महत्त्वमीक्षद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचेत्। विनयशील, साहस, उत्साह, बल, सौभाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, कीर्ति, गौरव और निरहंकारिता, ये 39 अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वत्सलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं। एते चान्ये च भगवान नित्या यत्र महागुणो प्रार्थो महत्त्वमीक्षद्भिर्न वियन्ति स्म कर्हिचित्। तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मनां कलिनेक्षितम्। आत्मानं नानुशोचन्ति आत्मानं चानुशोचनं शोचामि भवन्तं चामरोत्तमं। देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संवरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। माँ धरती भी भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने पर बड़ी दुखी भई, बहुत दुखी भई। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। लेकिन जब धर्म की दोबारा स्थापना करके भगवान चले जाते हैं तो माँ धरती को बहुत कष्ट होता है। वही कह रही हैं माँ पृथ्वी, यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है। अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता, पितर, ऋषि, साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। माँ पृथ्वी सारे संसार के लिए दुखी हो रही है।
ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांगमोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना शास्त्री स्ववासमरविन्दवनं विहायो यत्पादसौभगमलं भजति नुरक्ता तस्याहमब्जकुलिशाङ्ग्रकुशकेतुकेतुः श्रीमत्पदेर्भगवतः समलङ्कृताङ्गी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् समां व्यसृजद्दुष्म्यसतीं व्यसृजद्दुष्म्ययतीं तदन्ते। जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी के अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुवक्ष छत्र छाया का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि से चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया, भगवान ने मुझ अभागिनी को छोड़ दिया। मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। आहा, पश्चाताप कर रही हैं माँ धरती। हाँ, यो वै ममताभिरमासुरवंश राज्ञा मक्षोहिणी सतपरानुददात्मतंत्रो ताम दुस्थमून पदमात्मनि पौरसेन सम्पादयन् यदसुरं यमिवन्द्रदङ्गम्। यो वै ममातिभिरमासुरवंशराज्ञो मक्षोहिणी सतमपानुददात्मतंत्रो त्वां दुस्थमून पदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन् यदसुरं यमिवन्द्रदङ्गम्। तुम अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं के सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे। कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवोमभयदङ्घ्रिविटङ्किताय। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। आहा, भगवान का विरह भला कौन सह सकता है। विचार करो, भगवान की कथा इतनी सुंदर है कि महाराज पढ़ो सुनो तो मन ऐसा रमण जाता है कि बस पढ़ते ही रहो, सुनते ही रहो। तो वो भगवान की कथा जब इतनी सुंदर है तो स्वयं परमात्मा कितने सुंदर रहे होंगे, और जो परमात्मा जब सुंदर रहे होंगे वो स्वयं लीला करके गए यहाँ, तो उस समय जो लोग उनके अंग संग रहे तो उन्होंने कैसा अनुभव किया होगा। जब उनकी कथा सुन के हम ऐसा अनुभव करते हैं, जब उनकी लीला चरित्र सुन के जब हम ऐसा आनंद का अनुभव करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तो विचार करो जिस समय भगवान रहे होंगे और भगवान का अंग संग जिन गोपियों ने, जिन ग्वाल वालों ने, जिन पांडवों की चर्चा चल रही है, इन्होंने जब उनका प्राप्त किया और जब वो उनको छोड़ के चले गए होंगे तो भगवान की कितनी विरह अग्नि उनको सताया होगा। हाँ, वही माँ पृथ्वी कह रही हैं कि उन्हीं भगवान के चले जाने से मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य, देखो पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। हाँ, कावा सहित विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मितवल्गुजल्पै स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवोमयदङ्घ्रिविटङ्किताय। जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकता है। तयोरेवं कथयतो, तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तो प्राचीन सरस्वतीं
धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वाहिनी सरस्वती के तट पर आप पहुंची हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्ण युगल चरणारकमलमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय राधे जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। एक बार पुनः आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, एप्रिसिएशन मिलता है। अच्छी लगी हो तो जय श्री राधे नीचे कमेंट में लिख दीजिए, कुछ खराब लगा हो तो वो भी लिख दीजिए, सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जुड़े रहिए, और लोगों को जोड़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी को श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।